ये खेत की ठंडी ठंडी छांव, ये नीम के वृक्ष की भीनी भीनी खुशबू दिल्ली के नजफगढ़ के गांव से आ रही है। आपको बता दें, आज घुमानेड़ा गांव पहुंची हूं। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं डीडी किसान में। आज बात करेंगे विज्ञान और किसान की। क्या दिल्ली के आसपास रहने वाले किसानों को विज्ञान की मदद मिल पाती है? क्या वो हमारे किसान विज्ञान की तकनीक से जुड़ पा रहे हैं? क्या वो तरक्की की तस्वीर बुन पा रहे हैं? तो चलिए आज इन्हीं किसानों से चर्चा करते हैं। आप भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है किसानों तक पहुंचने के लिए। चौपाल चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रही है और हम पहुंच गए हैं देश की राजधानी दिल्ली का ये गांव नजफगढ़ घुमानेड़ा गांव है। देखिए, घुमानेड़ा गांव का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि दिल्ली के आसपास बसा हुआ गांव है। आज इन किसानों से पूछेंगे कि विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान कैसे खेती करता है। आज के प्रोग्राम का नाम है, कार्यक्रम का नाम है किसान और विज्ञान। तो विज्ञान हमारे बीच बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं विज्ञान से ही शुरुआत करूंगी कि विज्ञान क्या क्या सुविधाएं किसानों को दे सकता है। सर खड़े होइए। नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समरपाल सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में सस्य विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और किसानों को जो सुविधाएं हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, सबसे पहले तो क्या है, हम ट्रेनिंग कराते हैं किसान भाइयों को जो ट्रेनिंग के इच्छुक है। जैसे हम पशुपालन पर ट्रेनिंग कराते हैं तो जो भी डेयरी का जो काम करते हैं उनके लिए सुविधा है। और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, व्यावसायिक ट्रेनिंग होती है जो 10 से 21 दिन तक की रहती है। और फिर मधुमक्खी पालन पर कराते हैं, जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। मशरूम उत्पादन पर ट्रेनिंग होती है। और प्राकृतिक खेती जो भारत सरकार की योजना है जो इस पर काफ़ी जोर दे रही है गवर्नमेंट, तो इस पर प्राकृतिक खेती पे जो है ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे। और जो फूड प्रोसेसिंग है उस पर ट्रेनिंग होती है। और भी काफ़ी ट्रेनिंग्स हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र कराता है। और जो भी किसान जो इच्छुक रहते हैं वो किसान KVK में जाते हैं, अपना नाम लिखाते हैं और ट्रेनिंग का उनको बता दिया जाता है कि जब ट्रेनिंग होनी है तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। बैठिए, मैं किसानों से ही पूछूंगी कि आपकी जानकारी से हमारा किसान कितना जुड़ पाया है। और भी हमारे पास अधिकारी हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा विशेषज्ञ हूँ। यहाँ पे मृदा से संबंधित मिट्टी जांच, पानी जांच मैं देखता हूँ। और साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे केंचुआ खाद उत्पादन तकनीक के बारे में, जो कि अगले महीने 5 तारीख से हम करने जा रहे हैं। तो जो इच्छुक किसान है उसमें केंचुआ खाद उत्पादन तकनीक पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, श्री राम यादव, गाँव घुमानेड़ा। अच्छा, आपके घुमानेड़ा की बात करें तो खेती में क्या क्या होता है? खेती में यहाँ धान, सरसों और गेहूँ मेन फसल ये है तीनों। लेकिन यहाँ पानी की समस्या, खारा पानी है, कम पानी है, यहाँ पानी की समस्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर साहब आ रहे हैं कि तो कम पानी में कौन सी फसल जो ज़्यादा हो सकती है यहाँ कम पानी में। तो और भी मतलब जैसे सब्जियाँ हैं, छोटे जमींदार है, यहाँ बड़े जमींदार है नहीं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन, तो इनके पास काफ़ी जो ऐसे उपकरण, ऐसे खाद बीज, इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे छोटे किसानों को फ़ायदा हो, उससे ज़्यादा आमदनी हो सके। तो ये हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कम पानी में किस तरह से हम फसल उगा सकते हैं और कहते हैं कि मुनाफा भी पा सके, हो सकता है कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, क्योंकि पानी की जो कमी है दिल्ली में काफ़ी है। और किसान भाई जो धान की फसल कर रहे हैं वो जो रोपाई विधि से ज़्यादा करते हैं, तो रोपाई विधि में जो है पानी की ज़्यादा खपत होती है। तो अगर धान की खेती ही करनी है तो एक धान की सीधी बुवाई की विधि है। तो सीधी बुवाई की विधि के माध्यम से किसान भाई धान की फसल ले सकते हैं। सीधी बुवाई में यह है, हमें जो है नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती और खेत में जो है डायरेक्ट जो है बुवाई हो जाती है धान की। और उसमें जो है हमारे को जो है 20 से 30% जो पानी की बचत हो जाती है। अगर वो किसान भाई अगर धान की सीधी बुवाई की जो तकनीकी है उसे मतलब करना चाहते हैं और विस्तार से हमें कृषि विज्ञान केंद्र में आए, उसको ट्रेनिंग भी होती है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। दूसरा यह है कि अगर पानी की कमी है और जो फसल है, क्योंकि दिल्ली क्षेत्र में मार्केटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ बाज़ार बहुत अच्छा है, तो उसमें सब्जियों वाली फसल जो हाई वैल्यू क्रॉप है वो ले सकते हो। उसमें जो है ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम से जो है आपको जो है 90% लगभग पानी की बचत होगी। ये तो समझ में आया, लेकिन विज्ञान इनसे कैसे जुड़ेगा? ट्रेनिंग लेगा, इनके घर घर पहुंचेंगे या आप उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में बुलाएंगे? कैसे किसानों को जानकारी देंगे आप?
जी, पहला तो यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र में आप अपनी मिट्टी और पानी की मतलब लेके आओ और कृषि विज्ञान केंद्र से मतलब टेस्टिंग हो जाएगी, उस समय ही आपको तुरंत भी बता दिया जाएगा। दूसरा यह है ट्रेनिंग के, जैसे काफ़ी किसान हैं, 15-20 किसान इकट्ठे होकर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप आओ तो ट्रेनिंग भी करवा देंगे हम। जब भी आप किसान भाई फ्री हैं हमारे को बता दें, हम ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हैं और हमारे यहाँ समय समय पर ट्रेनिंग होती भी रहती है। ठीक है, आपको बहुत जल्द यहाँ पे बुलाया जाएगा और बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी ली जाए। तो देखिए